वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपना कार्नेट साइकिल प्लस इसी के साथ साथ ऑटो साइकिल भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा मैं इसका इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि हम मेन जो चीज़ समझना चाह रहे हैं वो इनके फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम अपने न्यूमेरिकल्स को हल कर सकें। ठीक है, तो कार्नेट स्टूडेंट्स इस साइकिल ये जो कार्नेट साइकिल है इसी थीम पे डिफरेंट इंजन्स का कंसेप्ट आया। ये इस साइकिल का इसके जो साइंसदान था, मतलब कि जिसने ये आइडिया पेश किया, उसका नाम कार्नेट था। इस वजह से साइकिल का नाम कार्नेट साइकिल रखा गया। उसका स्टूडेंट्स ये वाहिद एक ऐसा कहने के साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा आइडिया दिया कि आइडियल इंजन होने की वजह से उसने बताया कि ये 100% इफिशियंसी दिखा सकता है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी इफिशियंसी की इक्वेशन आपने याद करनी है। इसमें स्टूडेंट्स मेन चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। मैं बस आपको मेन चीज़ें बताऊंगा। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो ना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बस ये बात है। तो PV इज इक्वल टू NRT इसमें मेन चीज़ इक्वेशन इस्तेमाल होती है। वो इस वजह से इस्तेमाल होती है क्योंकि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो लिहाजा इसी थीम का हम इस्तेमाल करते हुए देखो हम दो इक्वेशंस बनाते हैं। मेन देखो हमारे पास हीट इंजन साइकिल की ही इक्वेशन इस्तेमाल होती है, थर्मल इफिशियंसी वाली 1 - Q2 ओवर Q1। तो Q1 वो वाली हीट होती है जो हम सप्लाई देते हैं, Q2 वो होती है जो रिजेक्शन की फॉर्म में हमें मिलती है वापस। तो लिहाजा इसमें जो Q1 है वो बराबर है NRT1 log ऑफ V2 ओवर V1। ठीक है, इसी तरह से जो Q2 है वो बराबर है NRT2 log ऑफ V4 ओवर V3। जबकि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं V3 ओवर V4 से, क्योंकि ये अगर log इस फॉर्म में हम ले तो हमें नेगेटिव की फॉर्म में मिलता है। अब देखो, अभी आपको ना ज़्यादा ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम क्या करते हैं जी, इसमें बस वैल्यूज़ पुट करने की देर होती है। हम अपनी जो 1 - Q2 और Q1 वाली इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं Q2 की और Q1 की। अब V3 और V4 और V2 और V1 आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से ये वॉल्यूम्स कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है दोनों साइकिल्स में। पता क्या होता है स्टूडेंट्स, इस साइकिल में ये होता है, पहले तो एक्सपेंशन होती है। हमारा जो फ्लूइड होता है अपने सिलेंडर के अंदर वो पहले फैलता है, उसको जब हीट सप्लाई दी जाती है वो फैलता है। लेकिन जब उसको टेम्परेचर यानी उसको कूल किया जाता है, हीट रिजेक्ट करवाई जाती है, मतलब उसमें से हीट बाहर रिलीज होती है, तो क्या होता है जी, वो दोबारा से अपना कंप्रेशन दिखाता है, सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा दोनों जो हमारे पास कंसेप्ट बनते हैं इनमें यही आता है कि इसमें देखो, इसमें पता क्या है, इसमें भी वही वॉल्यूम हो चुका होता है, इसमें भी वही वॉल्यूम होता है। मतलब ये वो वाली कंडीशन है, यानी कि जब अभी हमें फ्लूइड अपनी इनिशियल कंडीशन में मिला था, और ये वो वाली कंडीशन है जब हमें फ्लूइड अपनी फाइनल कंडीशन में मिला। अभी आपको एक चीज़ बताता चलो, साइकिल होता क्या है। साइकिल, अब वो साइकिल उस चीज़ को कहा जाता है जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में एक दूसरे के बराबर हो। क्यों? क्योंकि साइकिल स्टूडेंट्स पूरा ही उस वक्त हो सकता है जब साइकिल, सर्कल को भी कहते हैं, सर्कल आपको पता है उस वक्त पूरा होता है जब वो अपनी उस पॉइंट को टच करता है जहां से हमने सर्कल को ड्रा करना स्टार्ट किया होता है। तो यही चीज़ है, V3 और V4 भी वही पॉइंट है जो V2 ओवर V1 पॉइंट है। मतलब कि ये भी सेम वॉल्यूम है जितना ये है, लिहाजा ये दोनों कट जाते होते हैं और हमारे पास आ जाता होता है फार्मूला 1 - T2 ओवर T1। देखो आप इसको वैसे ही याद रख सकते हो कि कार्नेट का जो साइकिल है उसकी वैल्यू है 1 - T2 ओवर T1, जबकि थर्मल की वैल्यू है, यानी कि सिंपल हीट इंजन की वैल्यू मतलब कि फार्मूला इफिशियंसी का 1 - Q2 ओवर Q1। और सिंपल जो वर्क वाले जो फार्मूला है वो तो मैंने आपको समझाई दिए हैं। W इज इक्वल टू Q1 - Q2 वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऑटो साइकिल की तरफ। और ये जो MEP की अगर हमारा इस्तेमाल को नहीं अभी, तो इस वजह से ना मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। अभी ऑटो साइकिल आप समझें। तो स्टूडेंट्स, ऑटो साइकिल जो है, ऑटो साइकिल की ही स्कीम पे हमारा मोटर बाइक वर्क करता है। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो ये इसी स्कीम पे वर्क करता है। होता क्या है जी, देखने को मिलता क्या हमें, देखो इसमें स्टूडेंट्स आइसेंट्रोपिक और आइसोमेट्रिकली दो प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, आइसेंट्रोपिक होता क्या है आपको बस ये समझाना है। आइसेंट्रोपिक में ये होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अभी आपको नीचे जाके समझ आएगी। देखो ऑटो साइकिल स्टूडेंट्स, देखो पता क्या होता है, हमारा जो बाइक होता है ना स्टूडेंट्स, अभी आप समझते हो कि हमारे डायरेक्ट इंजन में जो फ्यूल जाता है ना, बस उससे डायरेक्ट बर्निंग होती है और क्या होता है जी, हमारा बाइक वर्क करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने कभी कभार आप जब अपनी मतलब कि क्या कहते हैं उसे,
आपको पता ही होगा, अगर पंजाबी की ज़ुबान की लैंग्वेज इस्तेमाल करूं तो आपको इतना तो पता ही होगा, कभी कभार हम जाते हैं अपने मोटर बाइक की ट्यूनिंग करवाने, तो उसमें पता ना हम कहते होते हैं कि भाई यार फिल्टर वो साफ़ कर देना। तो फिल्टर काम क्या करता है हमारे मतलब कि मोटर बाइक में? फिल्टर स्टूडेंट्स ये काम करता है, वो हमारे इंजन के अंदर, वर्किंग इंजन के अंदर जहाँ पे पिस्टन वर्क करते हैं और फ्यूल को बर्न आउट करवाते हैं, वहाँ पे एयर को फिल्टर करके पहुंचाता है। एयर जब अपने पेट्रोल के साथ कांटेक्ट में आती है तो बर्न होता है, एक एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन होने से क्या होता है जी, अपने फ्यूल में प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से हमारे जो पिस्टन है वो तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ होती है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और ऊपर से प्रेशर भी बढ़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखें, जब स्टूडेंट्स टेम्परेचर में भी चेंज आया तो हमारे पास Q1 यानी कि जब हमने हीट सप्लाई की। अब आप समझ रहे हो हीट सप्लाई करने का मतलब है, यानी कि जब हमारी एयर जो है वो अपने पेट्रोल के साथ कांटेक्ट में आई और वहाँ पे बर्निंग हुई अपने इंजन के अंदर, तो क्या हुआ जी, हीट अप हुआ, हमारा इंजन हीट अप हो गया। तो Q1 का फार्मूला बन गया MCV T3 - T2। अब आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर ही क्यों लिया गया है? देखो T3 - T2 इस वजह से लिया गया क्योंकि ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट और ये साइकिल है, ठीक है। ये 1 से 2 अभी इंजन को स्टार्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा वॉल्यूम क्या था, अपना वॉल्यूम V2 और अपना टेम्परेचर T2, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है हर जगह पे, ठीक है। देखो T2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, लेकिन यहाँ पे कुछ हीट सप्लाई की गई तो हमारा इंजन कुछ ना कुछ गर्मी उसमें पैदा हुई होगी ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा ना, तो लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर T3 था, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन आ जाती है T3 - T2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जी, 4 से 1 तक के साइकिल में क्या होता है, अपनी जो हीट है वो रिलीज होती है। इस वजह से इसका फार्मूला बनता है T4 - T1 अपने कूलिंग प्रोसीजर का। यहाँ पे क्या होता है, अपना इंजन ठंडा होता है और इसके 2 से 3 तक जो प्रोसीजर होता है उसमें गर्म होता है। तो ये 2 प्रोसीजर हैं। अब आ जाओ नीचे। तो Q1 स्टूडेंट्स वो हीट है जब हमने अपने इंजन को क्या किया जी, हीट सप्लाई की, मतलब कि पेट्रोल सप्लाई किया, जिससे वो बर्निंग हुई अपने इंजन के अंदर और अपना इंजन जो है वो अपने उसके अंदर हीट पैदा हुई। तो देखो इसका फार्मूला Q1 = MCV × T3 - T2। और ये दूसरी Q2 जो है ये वो हीट है जब जो रिलीज हुई। तो Q2 = MCV कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो CV है ना इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और T4 - T1 आ गया जो कि कूलिंग प्रोसेस है। तो देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन वही इस्तेमाल हुई है, 1 - Q2/Q1 और उनकी वैल्यूज पुट की गई हैं। देखो ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी 1 - Q2/Q1 है। देखो Q2 की इक्वेशन ऊपर है और Q1 की इक्वेशन नीचे है, ठीक है। उसके बाद MCV से कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 - T4 - T1/T3 - T2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। और उसके बाद अब आपने पता कि कौन कौन सी इसमें इक्वेशन याद रखनी है। एक तो ये वाली इक्वेशन, ये जो सबसे टॉप पे है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन कि T2/T1 बराबर होता है V1/V2 के, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है कि टेम्परेचर का ना वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। T2/T1 बराबर है V1/V2 के, ठीक है। और V1/V2 बराबर होता है RV के। RV का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्रेशन रेशो। ये आपने याद रखना है, इसका फार्मूला RV = V1/V2। V1/V2 याद कर लो, याद कर लो, भी याद कर लो। इसी तरह से आपके पास जो टेम्परेचर होगा ना T3/T4 उसका भी इसी तरह से इनवर्स रिलेशन होगा। देखो V4/V3 और V4/V3 भी आपके पास RV के बराबर होगा कंप्रेशन रेशो के। तो ये 2 फार्मूला आपके काम आएंगे। या आपने एक तो ये वाला फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। एक ये वाला देखो, ये जितना आ गया ये तो सारी करना है। देखो एक ये इफिशिएंसी वाला करना है, ये वाला 1 - T4 ये वाला। उसके बाद एक आपने ये याद करना T2 = T1। इसी तरह से देखो T3 = T4, काफ़ी इजी है। और इनटू RV कंप्रेशन रेशो, और वो आपको याद होना चाहिए कि V1/V2 भी होती है और V4/V3 भी होती है। और उसके बाद इसकी इफिशियंसी का मेन फार्मूला अगर आपको RV की फॉर्म में निकालना पड़ जाए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा ईजी है। देखो 1 - 1/RV की पावर K - 1, इसका हाफ बन जाता है इस फार्मूले का। तो ये 3 फार्मूलाज याद करोगे जिसकी मदद से आप ऑटो साइकिल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, कार्नेट साइकिल के भी और हीट इंजन साइकिल के भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट किसी साइकिल पे। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।